तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि आपने एक कप चाय लिया है, तो इट इज़ अगर ज़्यादा मीठा हो गया तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर कम रहा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम है। तो ये कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो हमने शुगर लिया है। शुगर क्या है, आपका सोल्यूट है। तो कंसंट्रेशन एक्चुअली ये डिटरमिन करता है कितना सोल्यूट है इन सॉल्यूशन। तो इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट किए तो क्या होगा, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसका परसेंटेज का डेफिनेशन होता है। इसके बाद आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो कुछ टर्म्स हमको चाहिए। तो इसमें से फर्स्ट जो आएगा आपका, इसमें आ रहा है आपका W/W, so it is weight by weight percent। तो इसका होता है क्या, weight of solute by weight of solution into 100। तो W/W का परसेंटेज का ये मीनिंग होता है, अगर हम 20 ग्राम शुगर लिया है 80 ग्राम वाटर में, तो सॉल्यूशन होगा 20 + 80 100 ग्राम, सोल्यूट होगा 20 ग्राम। तो इसमें लिखेंगे इस पर 20 और इसमें 100। सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। अगर W/V रहता है, W इज द, अगेन W का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट, और V का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक है V/V, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये सारा वेज से वी कैन रिप्रेजेंट, क्योंकि कौन सा चीज़ दिया रहेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम 20 ml अल्कोहल लिया है 80 ml वाटर में, तो टोटल बनता है 100 ml सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसको नज़र रखना है कि किसको क्या ले रहे हैं। लिक्विड, दोनों लिक्विड स्टेट होने से ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। अगर एक सॉलिड एक लिक्विड स्टेट में होता है तो W/V होगा। दोनों अगर सॉलिड स्टेट में है W/W होगा। या तो सॉलिड स्टेट में लिक्विड का भी ले सकता है कि 100 ml वाटर इक्वल टू 100 ग्राम। और एक चीज़ है जो आपको याद रखना है, वो ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। सो इसमें मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अगर हम बोल दिए कि 10 ppm का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा आपका 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ppm का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका ppm का मतलब ये होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट और एक जो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है, इसको मोलारिटी बोलते हैं। इस पर एक बात ध्यान दीजिए, N स्टैंड्स फॉर मोल्स। तो क्या होगा, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स का मतलब और एक है कि गिवन मास बाय मोलर मास। दोनों सोल्यूट के लिए रहेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम। अगर ml में होता है तो इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में लाना पड़ेगा, और इसका यूनिट होता है कैपिटल M। तो इसमें जो हमेशा हम लोग ये वाला
अगर आपको बोला है कि 2m सॉल्यूशन, इसका मीन क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? इसको आप लोग ठीक से देखिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग जो होता है 2m सॉल्यूशन का मतलब है कि m का मतलब ही है मोल्स पर लीटर। इसका मतलब होगा कि 1000 ml ऑफ solution contains 2 moles of solute। तो इसका मतलब ये होता है, अगर 2 मोल ऑफ, अगर हम पकड़ लो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मोल के अगेंस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का वेट भी जोड़ सकते हैं आप, 2 × 44 ग्राम इक्वल टू 88 ग्राम आ सकता है। तो ये मोल के अगेंस्ट में क्या होगा, इसका मोलर मास हम लेते हैं तो दैट वन कन्वर्टेड टू ग्राम हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद मोलालिटी होता है, मोलालिटी भी सेम है, ऊपर वाला हिस्सा सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सिर्फ इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में होता है आपका तो 1000 से इसको डिवाइड करना है। तो ऐसे ही आपको लिख दिया कि 2m ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या बोलेंगे कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contains 2 moles of CO2। तो ऐसे बनेगा।